बच्चों म्यूटेशन के बारे में आज हमारे को यहाँ पर म्यूटेशन टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज म्यूटेशन। तो म्यूटेशन एक सडन परमानेंट इनहेरिटेबल चेंज है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल के अंदर यानी कि जीनोटाइप के अंदर एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट इनटू चेंज इन द फिनोटाइप जिसके कारण उसके फिनोटाइप में यानी कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस के अंदर चेंज आ जाता है। म्यूटेशन देखो दो तरीके से होती है, समटाइम्स इट इज नेचुरल एंड समटाइम्स इट इज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल म्यूटेशन को हम लोग इंड्यूस्ड म्यूटेशन बोलते हैं, जैसा कि बोला जा रहा है कोरोना वायरस जो वो इंड्यूस्ड म्यूटेशन का ही कारण। अब ये म्यूटेशन होता किसकी वजह से होता, ठीक है, म्यूटेशन तो मैंने पढ़ लिया, म्यूटेशन तो मेरे को समझ में आ गया। अ सडन चेंज इन जीन सीक्वेंस, चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है जी, इस कॉल्ड द म्यूटेशन। लेकिन ये म्यूटेशन होता किसकी वजह से है? तो म्यूटेशन के कारण होते हैं बच्चों यहाँ पर म्यूटेशन, म्यूटेशंस की वजह से बेसिकली म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन मैंने आप लोगों को बताया कि नेचुरल भी है एंड इट इज आर्टिफिशियल, इसको मैं यहाँ पर इंड्यूस्ड म्यूटेशन बोलता हूँ। दिस इज आल्सो द इंड्यूस्ड म्यूटेशन। सो द फैक्टर्स, देयर आर सम फैक्टर्स या कुछ एजेंट्स होते हैं जो इंड्यूस म्यूटेशन करते हैं इन द ऑर्गेनिज्म और उन्हीं को हम बोलते हैं म्यूटेशन, ठीक है। तो हमारे पास कुछ फिजिकल म्यूटेशंस होते हैं बेटा, देयर आर सम केमिकल म्यूटेशंस होते हैं हमारे पास कुछ कुछ। फिजिकल म्यूटेशन के अंदर आते हैं आपके जैसे कि एक्स रेज, यूवी रेज एक्सेट्रा, ये जो रेज होती है आप लोगों को बताओ। केमिकल म्यूटेशंस के अंदर आती है जैसे कि गैस, मस्टर्ड गैस, गैस का रंग भी होता है आपको बता दूं, ठीक है। ईएमएस के कारण बहुत सारे एग्जांपल है। ईएमएस मतलब कि इथाइल मीथेन सल्फोनेट, ठीक है, इथाइल मिथाइल सॉरी इथाइल मीथेन सल्फोनेट के कारण भी हमारे पास म्यूटेशन होती है। चलिए बहुत सिंपल सी चीजें समझ आई। तो सडन हेरिटेबल चेंज इन द बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम और a change in the number of chromosome is called the mutation। अब म्यूटेशन हमारे पास देखिए किस किस तरीके से है, तो एक एक करके उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अगर मैं म्यूटेशन के बारे में बात करता हूँ, सो वी हैव द वन इज जीन म्यूटेशन, एक तरफ है मेरे पास जीन म्यूटेशन और दूसरी होती है बच्चों क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जो स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में एब्सेंट थे वो वीडियो देख करके क्लास में आए। अब जीन म्यूटेशन फर्दर कैटेगराइज है मेरे पास, इट इज द पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन और दूसरी तरफ है मेरे पास फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, बात करेंगे इन सब के बारे में भी। और जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होती है बच्चों, ये भी मेरे पास दो तरीके से होती है। एक तो होती है स्ट्रक्चरल वेरिएशन, देयर इज अ स्ट्रक्चरल वेरिएशन, एबरेशन, एबरेशंस मतलब की कमियां यानी कि एरर, जो स्ट्रक्चरल वेरिएशन होती है। तो देयर आर सम स्ट्रक्चरल एबरेशंस, स्ट्रक्चरल वेरिएशन एबरेशंस एंड दूसरी होती है न्यूमेरिकल वेरिएशंस। नंबर इज न्यूमेरिकल वेरिएशन। न्यूमेरिकल वेरिएशन से मतलब होता है यहाँ पर क्या, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे पास बच्चों यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। और ये भी दो तरीके की है, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइड, ठीक है।
एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी भी दो तरीके से आती है मेरे पास, मोनोसोमी एंड ट्राइसोमी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इनके ऊपर पूछे जाते हैं रेगुलर बेसिस पे। और फिर आता है जी पॉलीप्लॉइडी, जिसका आता है ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी, ठीक है, विजिबल है, दिखाई दे रहा है भाई। और दूसरा है एलो पॉलीप्लॉइडी। तो दीज आर द म्यूटेशन, क्रोमोसोम म्यूटेशन है या जीन म्यूटेशन है। अब जीन म्यूटेशन में मैंने आप लोगों को बताया पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब देखो कैसे होती है, किस तरीके से होती है, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बच्चों यहाँ पर क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में बताता हूँ। क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, ठीक है, समझ में आ रही है, लेकिन वो क्यों होती है, कैसे होती है और किस तरीके से होती है, ठीक है जी। या जीन म्यूटेशन हमारे पास किस तरीके से होती है। सो ड्यू टू समटाइम्स डिलीशन ऑफ जीन्स, जीन्स का डिलीशन हो गया, या जीन्स का डुप्लीकेशन हो गया है, या जीन्स का इन्वर्जन हो गया है, ठीक है, उनके कारण हमारे पास बच्चों यहाँ पर ये म्यूटेशन होती है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि म्यूटेशन एक सडन चेंज है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जीन और जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट इफेक्ट शो इमीडिएटली। इसका जो इफेक्ट होता है वो इमीडिएटली शो होता है, आपको रुकना नहीं पड़ता, वेट नहीं करना पड़ता। म्यूटेशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया? म्यूटेशन फर्स्ट रिपोर्टेड बाय ह्यूगो डी वेराइस। तो ह्यूगो डी वेराइस ने सबसे पहले म्यूटेशन के बारे में बताया था। और इन्होंने बताया था कि ह्यूगो डी वेराइस ने म्यूटेशन होती है वो भी किसके अंदर, एक प्लांट के अंदर जिसका नाम है इवनिंग प्राइमरोज। यदि इवनिंग प्राइमरोज, इन इवनिंग प्राइमरोज। तो ये एक प्लांट है जिसके अंदर बताया था इन्होंने, जिसके अंदर सबसे पहले इन्होंने म्यूटेशन देखने को मिली। समटाइम्स इसके ऊपर देखो क्या आता है कि सबसे पहले किसके अंदर म्यूटेशन देखने को मिली, और यहाँ पर वो इसका साइंटिफिक नेम दे देते हैं, दैट इज द ओइनोथेरा लेमार्कियामा। ओइनोथेरा लेमार्कियामा, ये इसका यहाँ पर बायोलॉजिकल है। तो म्यूटेशन को हम कई तरीके से डिवाइड करते हैं बेटा, बहुत सारे मेथड है हमारे पास। एक तो मैंने बता दिया म्यूटेशन दो तरीके की है, जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो गई। समटाइम्स दो तरीके की, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, दो तरीके की सेल होती है, एक सोमेटिक सेल होती है, एक जर्म सेल होती है। तो म्यूटेशन इन सोमेटिक सेल एंड म्यूटेशन इन जर्म सेल, ठीक, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए बच्चे यहाँ पर, वी नीड टू नो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ म्यूटेशन। और मैंने बताया म्यूटेशन का जो कारण है वो म्यूटेशन है, ये तो समझ में आ गया। सडन चेंज इन जेनेटिक सिस्टम, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ जीन्स और जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड म्यूटेशन, जो किसके कारण होती है, म्यूटेशंस की वजह से होती है। तो हमारे पास फिजिकल म्यूटेशंस है और हमारे पास बच्चों यहाँ पर केमिकल म्यूटेशंस है, ठीक है। तो इनके बारे में हम बात करते हैं किस तरीके से सारी चीजें होती है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया म्यूटेशन का कारण होता है यहाँ पर म्यूटेशन। और म्यूटेशंस मेरे पास दो तरीके से है, इसमें सबसे पहले है केमिकल म्यूटेशन है, और फिर है मेरे पास फिजिकल म्यूटेशन। फिजिकल म्यूटेशंस के अंदर बेसिकली रेडिएशन आती है, ठीक। मैं सबसे पहले केमिकल म्यूटेशंस के बारे में बता रहा हूँ। अब इसमें सबसे पहली चीज है बेस एनालॉग, ठीक है, बेस एनालॉग्स के कारण यहाँ पर म्यूटेशन होती है। देयर आर सम alkylating agents
जिनके कारण म्यूटेशन होती है, ठीक है जी। देयर आर सम डाइज, एक्रिडीन डाइज, जिसके कारण म्यूटेशन होती है, ठीक है। So there are these are some certain chemicals which can cause mutation, और ये केमिकल यूज किए जाते हैं किसके अंदर बच्चों, इंड्यूस्ड म्यूटेशन के अंदर, जिसकी वजह से क्या होती है, म्यूटेशन होती है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि म्यूटेशन होती है और किस किस वजह से होती है, जैसे मैंने बोला था जीन म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन, तो उसमें क्या होता है उस चीज को समझते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पर ये चीज बताता हूँ। देखो, देयर इज अ आरबीसी, आरबीसी सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं, और इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, प्रेजेंट होता है हमारा हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या है, इट इज आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट है। आयरन है, समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, पिगमेंट है यानी कलर प्रोवाइड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये एक तरीके का प्रोटीन है। बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि प्रोटीन बेसिकली इज अ हेट्रोपॉलीमर। ये हेट्रोपॉलीमर होता है किसका, इसकी यूनिट होती है हमारे पास अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन। ह्यूमन बॉडी के अंदर कम से कम 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं। हमारे अंदर हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, 20 तरीके के अमीनो एसिड है, और ये 20 तरीके के अमीनो एसिड एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से मिलकर के प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब ये जैसे हमारे पास ग्लूटामाइन है, साइटोसिन है, थायमिन है, यूरेसिल है, ग्लूटामिक एसिड है, वेलिन है, मिथाइलिन है, लाइसिन है, ये सब क्या है, ये सब अमीनो एसिड होते हैं, ठीक। अब मान लीजिए मेरे पास जैसे हीमोग्लोबिन है, प्रोटीन है, ठीक है। तो प्रोटीन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, इसकी एक अल्फा चेन है, देयर इज अ अल्फा चेन, देयर इज अ बीटा चेन ऑफ प्रोटीन। ये बीटा चेन से क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। जैसा मैंने बताया कि आपका प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो एसिड से। तो देखिए पहले नंबर पर अमीनो एसिड ये रहा, फिर ये दूसरे नंबर पर अमीनो एसिड, फिर ये तीसरा अमीनो एसिड, फिर ये चौथा अमीनो एसिड, फिर ये पांचवा अमीनो एसिड, फिर ये छठा अमीनो एसिड, फिर ये सातवां अमीनो एसिड। इस तरीके से अमीनो एसिड मिल मिल के पूरा का पूरा यहाँ पर इन्होंने क्या है, चेन बना, ठीक है। दीज आर द अमीनो एसिड। ये सारे के सारे मेरे पास इधर में अमीनो एसिड्स है, और ये सारे के सारे अलग अलग अमीनो एसिड का बच्चों, ठीक। अब मैं क्या देखता हूँ, ड्यू टू सम फैक्टर्स, ड्यू टू सम रीजन, कई बार क्या होता है, अब देखो इन अमीनो एसिड की पूरी चेन होती है ना, तो इसका नाम है बेटा बीटा चेन। इसी तरीके से अल्फा चेन भी होगी, उसकी स्ट्रक्चर अलग है, उसके अंदर डिफरेंट अमीनो एसिड है। तो यहाँ पर इसके अंदर ये बीटा चेन है इन अमीनो एसिड की, और इसके अंदर छठे नंबर पर मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक अमीनो एसिड यहाँ पर प्रेजेंट है, एंड म्यूटेशन के कारण ये ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वेलिन, इज रिप्लेस बाय वेलिन। ये रिप्लेस हो गया एक दूसरे अमीनो एसिड से, वेलिन से रिप्लेस हो गया। उसका क्या रीजन है वो भी पता चलेगा, डोंट वरी। ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो गया बच्चों किससे, वेलिन से रिप्लेस। और वेलिन से रिप्लेस होने के कारण यहाँ पर ये जो चेन, इसकी पूरी सीक्वेंस चेंज हो गई। तो अभी ये प्रोटीन क्या करता है भाई, हमारी बॉडी सेल से बनती है, सेल प्रोटीन से बनती है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें है मैक्सिमम चीजें प्रोटीन से बनी। तो इस प्रोटीन का एक स्पेसिफिक अपना एक फंक्शन होता है, काम होता है। अब यहाँ पर इसकी सीक्वेंस चेंज हो गई, तो इस प्रोटीन का फंक्शन भी चेंज हो गया, और बॉडी के अंदर हम देखते हैं कि इसका ये जेनेटिक कोड चेंज हो गया, जिसकी वजह से इसका फिनोटाइप, इसका फंक्शन ही चेंज हो गया। और अब ये चेंज वाला, यानी कि अब जो मेरे पास ये प्रोटीन है, ये म्यूटेटेड प्रोटीन है, बेसिकली इज अ म्यूटेटेड, इसके अंदर म्यूटेशन हो गई है। तो इसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि हमारी आरबीसी जो है, इस आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है। ये आरबीसी की शेप चेंज हो जाएगी, अभी स्फेरिकल शेप की फ्रंट व्यू से, है ना। अब हमारे पास ये इस तरह की शेप हो जाती है, इसको हम बोलते हैं बेसिकली सिकल शेप। दिस इज कॉल्ड द सिकल शेप। सिकल होता है ना, वो घास काटने वाला जो हंसिया होता है ना। तो सिकल शेप उस तरह की शेप हो जाती है आरबीसी की, जिसको हमने सिकल शेप हो गई आरबीसी।
समझे। अब आरबीसी का मेन काम क्या होता है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को कैरी करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनकर पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। अब इसकी शेप चेंज हो गई तो जो कैरिंग कैपेसिटी है ऑक्सीजन की सिकल सेल की, सॉरी आरबीसी की, वो कम हो गई, वो चेंज हो गई, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है वो अब शुरू हो जाएंगे हमारे साथ, ठीक है। और इसकी वजह से जो डिसऑर्डर होता है उसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। अब ये किस वजह से, ये म्यूटेशन की वजह से। तो इस तरीके से म्यूटेशन का एक सिंपल एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया है, ठीक। इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि बेस एनालॉग्स में क्या होता है। अब आपको ये चीजें समझ में आएंगी, थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, वैसे तो ये चीजें भी यहाँ पर डिटेल में चलेगी। बेस एनालॉग, बेस एनालॉग्स का मतलब होता है इट मींस दे आर एनालॉगस टू नाइट्रोजनस बेस। बेस एनालॉग्स का मतलब होता है कि इट इज एनालॉगस टू नाइट्रोजनस बेस, इट इज एनालॉगस टू नाइट्रोजनस बेस, यानी कि नाइट्रोजनस बेस के बिल्कुल एनालॉगस होता है, उसकी डुप्लीकेट होती है। आपने मूवीज में देखा होगा, पुरानी मूवीज में, है ना, हिंदी मूवीज में आता था कि एक हीरो है और उसका कोई जुड़वा है जो विलन है, हीरो को किडनैप कर लेते, उसकी जगह विलन आ जाता है ना। वो सारे जायदाद चेंज कर देगा, कुछ से कुछ काम कर देगा, हीरोइन को सेट कर लेगा, है ना, ये सब चीजें दिखाते हैं उनके अंदर। बिल्कुल सेम काम हो रहा है। हमारे पास एक सीक्वेंस है, जैसे कि ये सीक्वेंस, ठीक है, एक सीक्वेंस है हमारे पास यहाँ पर किसकी, नाइट्रोजनस बेस की। नाइट्रोजनस बेस समझते होंगे आप लोग, ए जी सी पी यू, दीज आर द नाइट्रोजनस बेस जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट है। हमारा डीएनए 3 चीजों से मिलकर के बना होता है, जिसमें एक शुगर होती है पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप होता है, तीसरी चीज होती है नाइट्रोजनस बेस। और नाइट्रोजनस बेस हमारे पास ये 5 होते हैं। इन नाइट्रोजनस बेस को भी 2 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया जाता है, एक है प्यूरिन और एक है पायरिमिडिन। तो ये आते हैं प्यूरिन में और ये तीनों आते हैं पायरिमिडिन में। अब एक सीक्वेंस होती है क्या कि ए हमेशा टी से अटैच है, सी हमेशा जी से अटैच है, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होती है, सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल सा काम है कि मेरे पास यहाँ पर डीएनए कोड है ए टी टी ए सी जी, ठीक। ये डीएनए, देखो डीएनए की स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसी होती है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है डीएनए की, जिसके ऊपर आपने देखेंगे ऐसे कोड होते हैं ए ई जी, ठीक है। अब सोचिए जो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है मेरे पास यहाँ पर वो अलग है, ये मैंने खोल दी और खोल के इस तरीके की बन गई, है ना, सिंगल थ्रेड। ये देखिए, ये ऐसे ओवरलैप था, और मैं इसको खोल दूं तो ऐसे आ गया, सिंपल, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर ए है, ए के साथ यहाँ पर टी है, टी के साथ ए है, के साथ ए है, के साथ ए है, सी के साथ जी है और जी के साथ सी। देखो वही सीक्वेंस है, ए के साथ टी डबल बॉन्ड, ए के साथ टी डबल बॉन्ड, ए के साथ टी डबल बॉन्ड, ए के साथ टी, सी और जी ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है। तो ये मैंने जब इसको खोला, ठीक है, इसके टर्निंग को सही किया, तो मेरे पास एक स्ट्रक्चर है जहां पर हम लोग क्या देखते हैं, दिस इज द बेस सीक्वेंस किसी भी डीएनए की। इस एक नाइट्रोजन बेस की स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है। और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बेस एनालॉग्स क्या होते हैं, दीज आर एनालॉगस टू नाइट्रोजन बेस। इनके जैसा ही सिमिलर हमारे पास एक केमिकल है, ठीक है जी। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पर, 5BU, here is a 5BU। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं 5 ब्रोमो यूरेसिल। इट इज अ 5 ब्रोमो यूरेसिल, ये मेरे पास 5 ब्रोमो यूरेसिल है बच्चों। एंड इट इज एनालॉगस टू व्हाट, इट इज एनालॉगस टू 5IU, जो बराबर है इसके यहाँ पर टी के। ये क्या है, 5IU, इट इज एनालॉगस टू थाइमीन, ठीक है जी। जो 5 ब्रोमो यूरेसिल है ये बराबर है, इसका एनालॉगस क्या है, ये 5IU, ठीक है ना। और इसका एनालॉगस यहाँ पर क्या, इट इज एनालॉगस टू थाइमीन, इट इज
एनालॉगस टू थायमीन। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, देखो ये क्या होता है, ए एडेनाइन, टी थायमीन, सी साइटोसिन, जी गुएनाइन। अब ये यू है, यहाँ पर यू होता है यूरेसिल। मैंने यहाँ पर आपको 4 ही कोड बनाया है, ए जी सी टी, यू नहीं बनाया है। इसका रीजन क्या है, देखो ए जी सी टी पाए जाते हैं डीएनए में, और यू पाया जाता है हमेशा हमारा यहाँ पर बच्चों इन आरएनए, आरएनए में पाया जाता है। ठीक, तो मैं बोल रहा हूँ जो 5 ब्रोमो यूरेसिल है, इट इज एनालॉगस टू इसके बच्चों थायमीन के। ठीक है, एक बता दिया मैंने आपको, 5 बीयू बता दिया है। ठीक है, दो एग्जाम्पल है, सॉरी, एक ये हो गया मेरे पास, एंड दिस इज द अनदर एग्जाम्पल। जैसे 5 ब्रोमो यूरेसिल हो गया, ठीक है, उसके अलावा 5 आईयू जो यूरेसिल जो सॉरी एनालॉगस किसका है, थायमीन का, यानी थायमीन की जगह ये अटैच हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही ये हमारा अटैच हो सकता है। तो बेसिकली ये क्या है, दीज आर द एनालॉगस। मेन हीरो को हटा दिया और खुद विलन है, खुद आकर के वहां पर अटैच हो गए, और जिसकी वजह से क्या हो गया, सीक्वेंस चेंज हो गई, और सीक्वेंस चेंज होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर पूरा जीनोटाइप चेंज, देन पूरा फिनोटाइप चेंज। दिस इज कॉल्ड द म्यूटेशन। इसी को हम लोग यहाँ पर म्यूटेशन बोलते हैं। उसके अलावा कुछ एल्काइलेटिंग एजेंट्स है, कुछ एक्रिडिन डाइज है, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा केमिकल्स है, इनका अलग अलग इम्पैक्ट होता है, इंड्यूस्ड म्यूटेशन के लिए यूज किए जाते हैं। आप कुछ मूवीज देखेंगे, हॉलीवुड सीरीज देखेंगे, वेब सीरीज देखेंगे, साइंस फिक्शन मूवीज देखेंगे, वहां पर दिखाएंगे कुछ केमिकल लिया, किसी की बेस सीक्वेंस चेंज कर दी, कहीं पर वेम्पायर बना दिया, कहीं मकड़ी मैन, कहीं स्पाइडरमैन, कहीं कोई सा मैन, कहीं कोई सा मैन। अब हम बात करते हैं म्यूटेशंस के जो फिजिकल कॉजेज होती है, और उसके अंदर नॉर्मली बच्चों रेडिएशंस आते हैं। अब देखो रेडिएशंस जो है हमारे पास से दो तरीके, देयर आर टू टाइप ऑफ रेडिएशन। एक होती है आयोनाइजिंग रेडिएशन, और दूसरी होती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। एक है आयोनाइजिंग रेडिएशन, दूसरी है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर म्यूटेशन होता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो आयोनाइजिंग रेडिएशंस के बारे में खास बात क्या है कि इनके अंदर हाई एनर्जी होती है, सबसे पहली बात हाई एनर्जी, एंड पेनिट्रेट डीप, अंदर तक पेनिट्रेट हो जाती है भैया, इनके अंदर खास बात होती है। ठीक, जबकि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन लो एनर्जी वाली है, और सिर्फ सरफेस पर काम करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि खतरनाक नहीं है। ठीक, आयनाइजिंग रेडिएशंस के अंदर देखो कौन कौन सी रेडिएशन आ रहा है, एक तो एक्सरेज, चलिए ये एनिमल्स में काम करती है भैया, अल्फा रेज, बीटा रेज, आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में भी इस तरीके की चीज, ठीक है ना। देयर आर सम डिफरेंट टाइप ऑफ रेज, तो हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स की रेज होती है, ये यूज होती है एनिमल्स में म्यूटेशन के लिए, और ये यूज होती है बच्चों प्लांट्स में। इस चीज का सिंबल है ये, समझे, हमारे पास अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, एक्स रेज, गॉट इट। चलिए देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये काम करती है। सो दीज आर द रेज विच कीप अंडर आयोनाइजिंग रेडिएशन, जो आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंडर में रेज, एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या करती है, डैमेज द जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल को डैमेज कर देती है। कैसे, इट डैमेज द जेनेटिक मटेरियल बाय आयोनाइजिंग द एटम्स। तो कोई भी मटेरियल है उसके अंदर एटम प्रेजेंट हो, तो एटम्स को क्या करते हैं, आयोनाइजेशन रिएक्शन पढ़ी होगी आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर, आयोनाइजेशन होती है। तो आयोनाइजिंग द एटम विच इज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल्स में एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनको आयोनाइज कर देती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है, सीक्वेंस चेंज हो जाती है।
ठीक। भाई मान लीजिए एक्सरेज है, अब जैसे आपने सुना होगा कोरोना के टाइम में काफी बोला गया था, जो लोग सिटी स्कैन करवा रहे थे ना, बोले थे भैया एक्सरे करवा लो, उसमें पता चल जाता। ठीक। दूसरी बात, एक्सरेज भी काफी पावरफुल रेज होती है। सोचो जो आपके शरीर के आर पार निकल के जा रही है और इंटरनल स्ट्रक्चर को वहां पर शो कर रही है। एक बार एक्सरे करवाने के बाद कम से कम 6 से 12 महीने का गैप होना चाहिए सेकंड एक्सरे के बीच। अब सोचो हमारी बॉडी सेल से बनी है, सेल प्रोटीन से बनी है, प्रोटीन अमीनो एसिड से बने हैं, और उनके बीच में हम देखते हैं कि बॉन्ड्स होते हैं। तो उन रेज के कारण क्या होते हैं बच्चों, ये बॉन्ड्स जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर एक तरीके से डैमेज बॉन्ड है, हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक बॉन्ड्स है, हमारी बॉडी के अंदर डैमेज अमीनो एसिड है, यानी कि डैमेज प्रोटीन है। गॉट इट? तो इसलिए इस तरह की जो रेडिएशन है हमें उनसे दूर रहना चाहिए, इन सब चीजों से। चलिए, दूसरी तरफ है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, लो एनर्जी होती है, ठीक है, सरफेस पर काम करती है। और इसका एग्जांपल है बच्चों यहाँ पर जैसे कि यूवी रेज, समझे? तो यूवी रेज जो होती है वो हमारी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। अब देखो कैसे काम करती है, किस तरीके से काम करती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, टी डाइनर। टी और फिर डाइनर यानी कि डाई, ठीक है भाई। ये मेरे पास एक डीएनए स्ट्रैंड है, जिसको मैंने इस तरीके से ओवरलैप का पूरा पूरा खोल दिया, जो हेलिकल स्ट्रक्चर थी उसको पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर खोल दिया। और यहाँ पर मेरे को कुछ कोड दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर, ये देखिए, जैसे ए सी जी टी टी और ए। अब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, टी जी सी ए ए और टी। अब ये चीज तो क्लियर है कि यहाँ पर इनके बीच में देखो ट्रिपल बॉन्ड है, सॉरी, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड है, सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, लेकिन ये इस तरह से भी आप लोग के यहाँ पर क्या होते हैं बच्चों, कनेक्ट होते हैं किसी। तो क्या होता है कभी जैसे हमारा जो सीक्वेंस है जो जीन सीक्वेंस है, अगर उसके ऊपर टी और टी इस तरीके से एडजेसेंट होते हैं, ये भी आपस में कनेक्ट होते हैं डबल बॉन्ड के थ्रू। ऐसे भी कनेक्शन होता है और ऐसे भी कनेक्शन होता है। अब सोचो कि ये बिल्कुल ऊपर है, सरफेस पर है, तो यूवी रेडिएशन जो होती है वो बिल्कुल यहाँ पर आएगी। तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है बहुत इजीली। और ये एब्जॉर्ब होगी किसके थ्रू, प्यूरिन के थ्रू, पायरिमिडिन के थ्रू यहाँ पर। और इस बॉन्ड को वो क्या कर देगी बच्चों, ब्रेक कर, इस बॉन्ड को यहाँ पर क्या करेगी, ब्रेक कर देगी। उसकी वजह से भी यहाँ पर म्यूटेशन होती है। दिस इज आल्सो कॉज ऑफ म्यूटेशन। तो कुछ केमिकल म्यूटेशन है, कुछ और फिजिकल म्यूटेशन है हमारे पास। ठीक, ये चीज समझ में आ जाती है। अब सवाल आता है कि म्यूटेशन होती कहाँ पर है। देखो इस बेसिस पर म्यूटेशन क्लासिफाई की जाती है। मैंने बताया ना, क्रोमोसोमल म्यूटेशन है मेरे पास और जीन म्यूटेशन। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्यों होती है, ड्यू टू चेंज इन शेप, ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसके कारण क्रोमोसोमल म्यूटेशन। दूसरी तरफ आती है जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन यहाँ पर हम देखते हैं म्यूटेशन होती है एट प्लेस ऑफ जीन्स, ठीक है, जहां पर वो जीन्स पर होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में। देखिए क्रोमोसोमल म्यूटेशन कैसे होती है और किस तरीके से होती है, बहुत सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को बता दूं। दो तरीके की है ये, एक है मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन और दूसरी है मेरे पास यहाँ पर न्यूमेरिक म्यूटेशन। देखिए मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन मतलब कि ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर, ठीक, और न्यूमेरिक म्यूटेशन मतलब ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन में बताता हूँ मैं आप लोगों को, जैसे कि डिलीशन, डिलीशन के कारण कैसे। मान लीजिए डिलीशन और डिलीशन के कारण किस तरीके से यहाँ पर म्यूटेशन होगी। देखिए मेरे पास यहाँ पर दिस इज अ क्रोमोसोम, ठीक,
और इसके ऊपर यहाँ पर जीन्स लोकेटेड है A B C D E E F G और H। डन। अब मैं देख रहा हूँ कि इसमें से मान लीजिए कि यहाँ पर F और G ये दोनों अगर डिलीट हो जाते हैं तो जो नई स्ट्रक्चर मेरे पास आएगी क्रोमोसोम पे, देखो मॉर्फोलॉजिकल चेंज A B C D और देन E और H, इसकी शेप ही चेंज हो गई, इसकी स्ट्रक्चर ही चेंज हो गई। सो दिस पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज डिलीटेड एंड इट्स इफेक्ट टू चेंज इन सम कैरेक्टर। इसकी वजह से हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, कैरेक्टर में भी पूरी तरीके से चेंजेस हो जाएंगे डिलीशन के कारण। सर कैरेक्टर में कैसे चेंजेस होंगे भाई, समझने की कोशिश करिए इस चीज को दोबारा से। देखो मान लो कैसे, क्या फर्क पड़ेगा, मेरे पास A B C D E F G ये क्रोमोसोम है, ऑब्वियस सी बात है। और इसी का मेरे पास यहाँ पर होमोलोगस पेयर भी होगा, है ना, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल ई स्मॉल एफ स्मॉल जी। अब ये टेंडेंसी होती है कि पेयर के सामने पेयर, है ना, क्या होता है, किस तरीके से होता है, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, डी के सामने डी, ई के सामने ई, डी के सामने जी, ऐसे ही होता है। अब मैंने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर अगर इसके अंदर डिलीट हो गया, क्या जी, जैसे ए है बी है, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास लो जी सी और डी डिलीट हो जाते हैं, जस्ट इमेजिन सी और डी डिलीट हो गए तो क्या होगा, ई है एफ है और जी है, इसका क्रोमोसोम। इसी को मैं दोबारा रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ। अब कहानी क्या कहेगी कि ए के सामने ए, बी के सामने बी, ये देखिए ये जो चेंज स्ट्रक्चर, ए के सामने बी के सामने बी आएगा, ई के सामने एफ के सामने एफ, जी के सामने, लेकिन ये तो इस वाले में तो एक्स्ट्रा रह गया इसके होमोलोगस पेयर में, जिसकी वजह से क्या हो गया भैया, चेंज इन स्ट्रक्चर हो गया, मॉर्फोलॉजिकल चेंज। सो दिस इज द म्यूटेशन ड्यू टू द डिलीशन ऑफ जीन्स, जीन्स के डिलीशन के कारण ऐसा हुआ है।